प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे शिष्यवृत्ति के बारे में बच्चों सीखने वाले हैं। जैसा आप लोग जानते हैं, कक्षा 5वीं में, कक्षा 8वीं में हर साल शिष्यवृत्ति की परीक्षा होती है। उसमें जो छात्र क्वालिफाई करते हैं वो स्कॉलरशिप के लिए चुने जाते हैं। तो आज हम लोग शिष्यवृत्ति के बारे में और जो अपना विषय होगा वो गणित होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि हम आपको साल भर क्या सिखाएंगे। इस वीडियो में आप क्या क्या देखेंगे, क्या क्या परीक्षा में आएगा, ऐसे संभावित प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसका नाम है पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं। अभ्यासक्रम का विषय जो है आज हमने गणित, मैथमेटिक्स। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, अभी आपका सब सिलेबस गणित और साइंस सेमी इंग्लिश हो गया है, तो हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे हिंदी में भी सीखते हैं और अंग्रेजी में भी सीखते हैं। तो कुछ प्रश्न हम लोग इंग्लिश का भी हल करेंगे, कुछ प्रश्न हम हिंदी का भी हल करेंगे। तो बच्चों ये स्कॉलरशिप की बुक भी है, प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन का, अगर मार्केट में अवेलेबल है तो आप इसकी भी सहायता ले सकते हैं। तो आज हम केवल इंट्रोडक्शन, मैथ में आपको क्या क्या सीखना है, प्लान क्या है बच्चों, जब तक प्लान बढ़िया से नहीं बनता है तब तक उस सफलता नहीं मिलती है। तो हम साल भर में क्या क्या सीखेंगे आज उस पर हम एक नज़र डालेंगे। इसके बाद हर टॉपिक में 6-7 टॉपिक हैं, उस टॉपिक में हम लोग क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। तो बच्चों आपकी जो परीक्षा होती है ये फॉर्मेट है, 2 पेपर होता है। पेपर 1 में भाषा और गणित, जिसमें भाषा का जो प्रश्न संख्या है वो 25 है और गणित का जो प्रश्न संख्या है वो 50 है। प्रत्येक प्रश्नों सही होने पर 2 अंक आपको मिलते हैं। इस प्रकार से 25 दूना 50, 50 गुण भाषा के और 50 दूना 100 गुण गणित के। तो 1 घंटे 30 मिनट की परीक्षा होती है। 4 ऑब्जेक्टिव उत्तर दिए रहते हैं, उन चारों में से एक सही रहता है बच्चों। लेकिन जब तक आप उसको हल करना नहीं सीखेंगे, उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं रहेगी, गेस मार करके हम 2-4 प्रश्न सही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और जो दूसरा पेपर है, और सर लोगों ने दूसरे वीडियो में आपको बताया होगा, तृतीय भाषा और बुद्धिमत्ता का होता है। तो भाषा 25 प्रश्न आते हैं, बुद्धिमत्ता 50 प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार से भाषा के 50 प्रश्न और 50 अंक और बुद्धिमत्ता के 100 अंक, 150 अंक होते हैं। तो कुल मिलाकर के पहले पेपर में 75 प्रश्न आएगा, 150 अंकों का, 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। दूसरा जो पेपर होगा उसमें भी 75 प्रश्न रहेंगे, 150 अंकों का, और 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। तो जो हम आपको बताएंगे बच्चों इस वीडियो में गणित के बारे में बताएंगे। तो गणित में अभ्यासक्रम गणित में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले बच्चों हम संख्या ज्ञान के बारे में सीखेंगे। संख्या ज्ञान में क्या क्या हम सीखेंगे उसके बारे में आपको आगे जिक्र करेंगे। पहले हम क्या क्या सीखेंगे एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। पहले संख्या ज्ञान सीखेंगे, फिर संख्याओं की क्रिया सीखेंगे, फिर भिन्न के बारे में सीखेंगे, मापन महत्व मापन के बारे में सीखेंगे, व्यवहारिक गणित के बारे में सीखेंगे, भूमिति के बारे में सीखेंगे और चित्रालेख के बारे में सीखेंगे। ये तो हुआ कौन कौन से टॉपिक है, किस किस टॉपिक पर हम साल भर सीखने वाले हैं और किस टॉपिक से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी संख्या ज्ञान में हम आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं, क्या क्या हम वीडियो में आपको बताएंगे। संख्या ज्ञान से पहले हम देख लेते हैं बच्चों, जो ये टॉपिक है ना, उस टॉपिक में से कितने प्रश्न किससे पूछे जाते हैं।
ये भी बहुत मायने रखता है। उसकी तैयारी हम उसी के साथ करेंगे और प्रश्न हल करते समय भी वैसा ही हम उसको समय भी देंगे। संख्या ज्ञान में 12% जो 50 प्रश्न है बच्चों ना, 50 प्रश्न हमसे पूछा गणित में पूछा जाता तो उसका 12% 6 प्रश्न होते हैं। तो संख्या ज्ञान से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। संख्याओं की जो क्रिया है उससे 20% अंक पूछे जाते हैं। 20%, 20, 25, 100 माने 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो संख्याओं की जो क्रिया है उस पर हमें संख्या ज्ञान से ज़्यादा ध्यान देना है। तीसरा जो है भिन्न, भिन्न से कितने परसेंट प्रश्न पूछे जाते हैं? भिन्न से 14% प्रश्न, 14, 25, 70 माने इससे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? इससे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। मापन या महत्व मापन है, इससे हमको कितने परसेंट अंक? 20%, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो इससे भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और व्यवहारिक गणित, व्यवहारिक गणित से 16% प्रश्न पूछे जाते हैं तो माने 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। और भूमिति से जो है 14% पूछे जाते हैं तो 14% का मतलब 14, 25, 70, 7 प्रश्न हुआ। लास्ट है चित्रालेख, चित्रालेख से 4% पूछे जाते प्रश्न, 4, 25, 20 माने 2 प्रश्न। इस प्रकार से आपने देखा कि संख्या ज्ञान से 6 प्रश्न, संख्याओं की क्रिया से 10 प्रश्न, भिन्न से 7 प्रश्न, महत्व मापन से 10 प्रश्न, व्यवहारिक गणित से 8 प्रश्न, भूमिति से 7 प्रश्न, चित्रालेख से 2 प्रश्न। तो ये जो टोटल प्रश्नों की जो संख्या हो गई बच्चों वो हो गई 50। टोटल प्रश्नों की जो संख्या हो गई 50 और एक प्रश्न 2 अंक का रहता है तो 50 दूना कितना हो गया? 100 अंक। तो बच्चों भाषा से डबल टाइम जो है गणित पर आपको देना है, क्योंकि भाषा से डबल प्रश्न गणित के पूछे जाते हैं। अब ये तो हुआ परसेंटेज के भारांश के अनुसार कितने प्रश्न किससे पूछे जाएं। तो ये 7 भाग हैं: संख्या ज्ञान, संख्याओं की क्रिया, भिन्न, महत्व मापन, व्यवहारिक गणित, भूमिति और चित्रालेख। अब संख्या ज्ञान में क्या क्या पूछेंगे इसके बारे में भी हम जानकारी कर लेते हैं। ये देखिए संख्या ज्ञान में, संख्या ज्ञान जिसको हम बोलते हैं नंबर वर्क, क्या बोलते हैं बच्चों? नंबर वर्क। ऐसा नहीं जो आप अपने कक्षा 5वीं की गणित में पढ़े हैं, पहली से 5वीं तक सिखाए हैं, सारी चीजें उसी से पूछी जाएगी। नंबर वर्क आपको नंबर के बारे में शुरू से पहली से जानकारी है। 0 से लेकर 9 तक का नंबर होता है, उसी पर आधारित क्रियाएं होती है, संक्रियाएं होती है, उसी से आधारित शाब्दिक प्रश्न, यही सब इसमें पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा एक नज़र हम उस पर डाल लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्या चिन्ह और रोमन संख्या चिन्ह, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल न्यूमेरल्स एंड रोमन न्यूमेरल्स, इसके बारे में पूछे जाएंगे जो आपके गणित में आप पढ़ेंगे पहले पाठ में ही है। 10 अंक तक की संख्याओं का वाचन और लेखन, मतलब रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स अप टू 10 डिजिट्स। 10 अंक तक की संख्याओं का वाचन लेखन पूछा जाएगा। अंकों का प्रत्यक्ष, स्थानीय मान, विस्तारित रूप, आप पहली कक्षा से सीखते चले आए हैं कि फेस वैल्यू उसकी क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, आप फिर डिजिट एंड एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, ये सारी चीज़ें, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, आप फिर डिजिट एंड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या तैयार करना, जो डिजिट दिया रहेगा, जो अंक दिया रहेगा, 4 अंक दिया रहेगा, 5 अंक दिया रहेगा, उसे छोटी और बड़ी संख्या तैयार करना है। मेकिंग द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम गिवन डिजिट्स। आपने पढ़ा है पहली कक्षा से संख्याओं का बढ़ता तथा घटता क्रम की तुलना, मीन्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स एंड कंपैरिजन सीखना है। 1 से 100 तक की संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न है उसको भी सीखना है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर फ्रॉम 1 to 100। सम संख्याएं सीखना है, विषम, अभाज्य, अभाज्य युग्म, सहअभाज्य, संयुक्त घन संख्या और वर्ग संख्या, माने इवन एंड ऑड नंबर्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, ट्विन प्राइम, को प्राइम नंबर्स।
ये सारी चीजें बच्चों हमें नंबर वर्क में सीखना है। नंबर क्या है? 0 से 9। तो इंटरनेशनल न्यूमेरल्स एंड रोमन न्यूमेरल्स के बारे में सीखना है। रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स अप टू 10 डिजिट्स में के बारे में सीखना है। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट एंड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर, मेकिंग द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम गिवन डिजिट्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर of numbers and comparison, question based on numbers from 1 to 100, even and odd numbers, prime and composite numbers, twine, प्राइम को प्राइम नंबर्स। ये सभी चीजें हमें क्या सीखना है बच्चों? संख्या ज्ञान में सीखना है। आगे जो है नंबर ऑपरेशन, संख्याओं की क्रिया। तो संख्याओं की क्रिया में आप जैसे आप देख रहे हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, माने जोड़ है। कौन कौन सी संख्या हम जानते हैं बच्चों? पहली कक्षा से हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये संक्रियाएं सीखते हैं। तो उसी पर संख्याओं की क्रिया आपने देखा था कि ज़्यादा प्रश्न भी इससे पूछे जाते हैं, माने 20% पूछे जाते हैं, इससे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या क्या हम जो जोड़ सीखेंगे बच्चों, शाब्दिक प्रश्नों सहित जोड़, 7 अंक वाली तक की संख्या का हासिल जोड़ शाब्दिक प्रश्न, जिसको एडिशन अप टू 7 डिजिट नंबर्स विथ कैरिंग वर्ड प्रॉब्लम। घटाव जो सीखेंगे 7 अंक वाली संख्याओं तक, वो भी शाब्दिक प्रश्नों के सहित रहेगा। सब्ट्रैक्शन अप टू 7 डिजिट नंबर्स बाय बोरोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। गुणा जो सीखेंगे 5 अंक वाली संख्या को 3 अंक की संख्या से गुणा करना। मल्टीप्लिकेशन अप टू 5 डिजिट नंबर्स बाय 3 डिजिट नंबर। भाग जो सीखेंगे 5 अंक वाली संख्या को 2 अंक की संख्या से भाग देना। डिवीजन अप टू 5 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर। गुणा जो सीखेंगे बच्चों शाब्दिक प्रश्नों, गुणा भाग शाब्दिक प्रश्नों, इसमें वर्ड प्रॉब्लम ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जो शाब्दिक प्रश्न रहेंगे वो गुणा और भाग से संबंधित रहेंगे, गुणा और भाग से संबंधित रहेंगे। व्यंजक व अक्षरों का उपयोग, माने एक्सप्रेशन एंड द यूज ऑफ लेटर्स इन प्लेस ऑफ नंबर, नंबर के स्थान पर अक्षरों का उपयोग कैसे करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। संख्या के विभाजक एवं विभाज्य व विभाज्यता की कसौटियां, जो विभाज्यता की कसौटियां वो 1 से 10 तक की रहेगी, वो हम कैसे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 1 to 10 एंड फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज ऑफ नंबर्स, मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स। ये सारी चीजें हम संख्याओं की क्रिया में 7 पॉइंट, इसमें बच्चों 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। एडिशन अप टू 7 डिजिट नंबर्स, सब्ट्रैक्शन अप टू 7 डिजिट नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन अप टू 5 digit numbers by 3 digit numbers, division up to 5 digit number by 2 digit number, word problem on multiplication and division, expression and the use of letters in place of numbers, test of divisibility 1 to 10 and factors and multiplies of numbers। ये बच्चों संख्याओं की क्रिया है। अगला जो अपना टॉपिक होगा वो क्या होगा? भिन्न, फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं? भिन्न को फ्रैक्शन बोलते हैं बच्चों। इसमें हम व्यावहारिक भिन्न, जिसको बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शंस। व्यावहारिक भिन्न में हम क्या क्या सीखेंगे बच्चों? समहर भिन्न, आप सभी जानते हैं, कुछ भिन्नों के हर जिसके समान होते हैं उसको समहर भिन्न कहते हैं, कुछ भिन्नों के हर जिसके असमान होते हैं उसको असमहर भिन्न कहते हैं। तो उसमें सीखेंगे समहर भिन्न और असमहर भिन्नों का छोटा बड़ा संबंध, और उसमें बढ़ता घटता क्रम भी, जोड़, घटाना, गुणा, सभी चीज सीखना है। तो मतलब फ्रैक्शंस विथ इक्वल डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन विथ अनइक्वल डिनोमिनेटर अनलाइक फ्रैक्शंस। अंशाधिक, हराधिक व पूर्णांकयुक्त भिन्न परस्पर रूपांतरण, भिन्नों का रूपांतरण कैसे करते हैं, कन्वर्जन कैसे करते हैं? तो प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस देयर कन्वर्जन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन देयर कन्वर्जन। समतुल्य भिन्न, जिसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं बच्चों। दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं। उसका वाचन लेखन, माने रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अस्थानी मान, दशमलव भिन्नों का उपयोग, जिसको हम बोलते हैं place value of digits in decimal fractions, use of decimal fractions।
जमा जोड़ घटाव इसका हम भिन्न का कैसे करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस में क्या क्या हम सीखेंगे बच्चों, वल्गर फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस विथ इक्वल डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस विथ अनइक्वल डिनोमिनेटर, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस, देयर कन्वर्जन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या है, डेसिमल फ्रैक्शंस क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग कैसे करते हैं उसके, वो भिन्नों का, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल फ्रैक्शंस, यूज ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है उसके बारे में भी हम सीखेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। ये सारी चीज़ें बच्चों हम फ्रैक्शन में सीखेंगे, ये सारी चीज़ें हम भिन्न में सीखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मापन, महत्व मापन, जिसको हम बोलते हैं बच्चों मेजरमेंट या मेंसुरेशन, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, इसका सबका अपने दैनिक जीवन में बहुत उपयोग भी है मापन का। इसमें लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, दार्शनिक परिमाण, परस्पर रूपांतरण, जोड़ घटाव व शाब्दिक उदाहरण, ये सारी चीजें इसमें हम सीखेंगे बच्चों। तो लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, दार्शनिक परिमाण, परस्पर इसका रूपांतरण माने कन्वर्जन कैसे हम सीखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, लेंथ, मास, कैपेसिटी, मेट्रिक मेजर, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड वर्ड। और क्या सीखेंगे, काल मापन, घड़ी, मध्याह्न पूर्व, मध्याह्नोत्तर, घंटे, मिनट, सेकंड, परस्पर रूपांतरण, जोड़ घटाव व शाब्दिक उदाहरण। हमने पहले बताया कि मेजरमेंट का अपने दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है बच्चों। आप लंबाई, द्रव्यमान, कैपेसिटी, लंबाई आप कपड़ा खरीदने जाते हैं या आपके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, द्रव्यमान आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, कादा बटाटा खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, राशन खरीदने जाते हैं। कैपेसिटी, धारिता क्या है, आप दूध लेने जाते हैं, तेल लेने जाते हैं, इसके सब के बारे में आपका दैनिक जीवन में उपयोग होता है। अब यहाँ काल मापन, घड़ी, मध्याह्न को रोज़ आप घड़ी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, समय देखते हैं उसमें, सुबह शाम, तो घंटे का मिनट में, मिनट का सेकंड में रूपांतरण, उसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, शाब्दिक प्रश्नों, तो इन सब का दैनिक जीवन में आपका बहुत ही उपयोग है बच्चों। तो मेजरिंग टाइम, एंटी मेरिडियन, एएम जिसको बोलते बच्चों, एएम लिखा रहता है, उसका फुल फॉर्म है एंटी मेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियम, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स, कन्वर्जन। दिन दर्शक कैलेंडर, आप प्रतिदिन देखते हैं आज कौन सा दिन है, आज कौन सी तारीख है, आपका बर्थडे कभी आएगा, पिछला बर्थडे कभी बीता था, आपके फ्रेंड का कब है, तो ये सब कैलेंडर की अगली तारीख कभी आएगी, ये सब के बारे में, कैलेंडर के बारे में हमको जानकारी मिलती है कैलेंडर देख करके। कागज़ मापर, रीम दस्ता, इसको बोलते हैं रीम, ग्रॉस, पेपर मेजरमेंट, सिक्के तथा नोट, रुपए का पैसे में रूपांतरण, मूलभूत क्रियाओं पर आधारित क्रय तथा विक्रय संबंधी उदाहरण प्रश्नों। ये सारी बातें, आप बाजार में जाते हैं, लिखा रहता है सेल सेल सेल, आपने देखा होगा कि मतलब सामान कम सस्ते में आपको मिलेगा। तो रुपए का पैसे में, पैसे का रुपए में आप रूपांतरण कैसे करते हैं, ये सभी जानकारी ये महत्व मापन मेजरमेंट में हम लोग करेंगे। तो कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स, रुपीज, पैसे, कन्वर्जन, और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ आर्टिकल्स। बहुत सारी चीज़ें हम बाज़ार से खरीदते हैं ना, तो उसका कॉन्सेप्ट हमें कैसे होना चाहिए, कैसे खरीदारी करनी चाहिए ना। कुछ लोग बोलते हैं ना, चलो भाई हमें खरीदारी करना है, आप दूसरे को साथ में लेके जाते हैं, मतलब आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो इसलिए आप दूसरे को साथ में लेके जाते हो। तो क्या क्या हम इसमें सीखेंगे मेजरमेंट मेंसुरेशन में बच्चों, लेंथ, मास, कैपेसिटी, metric measure, conversion of units, addition, subtraction and word, measuring time, anti-meridian and post-meridian, hours, minutes and seconds, conversion.
दिन दर्शन, दर्शक, कैलेंडर के बारे में भी सीखेंगे। रीम, ग्रॉस, पेपर मेजरमेंट के बारे में सीखेंगे। क्वाइंस एंड करेंसी नोट्स, रुपीस, पैसे कन्वर्जन। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ आर्टिकल्स। तो बच्चों, इन सब का उपयोग अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन होता है, सभी लोग करते हैं, और इससे 20% प्रश्न भी पूछे जाते हैं। माने 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 नंबर का रहेगा बच्चों, 10 दूनी 20। तो इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं। व्यवहारिक गणित, उस पे लाभ, हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, ये प्राथमिक जानकारी पर आधारित प्रश्न जो होते हैं ये व्यवहारिक गणित में पूछे जाते हैं। प्रॉफिट, लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बेसिक इंफॉर्मेशन, ये सारी जानकारी जो होता है हम व्यवहारिक गणित में करते हैं बच्चों। इसका भी उपयोग अपने दैनिक जीवन में बहुत होता है। कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं, बेचते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक हमें ब्याज देती है, तो ये सब व्यवहारिक गणित के अंतर्गत हम लोग सीखते हैं। भूमिति बच्चों, ज्योमेट्री, विभिन्न प्रकार की आकृतियां, विभिन्न प्रकार के चित्र घर से लेकर बाहर तक हम देखते हैं और उसका नाम भी करते हो कि किस आकार की है, उसके बारे में जानकारी। तो विभिन्न जो आकृतियां होती है ये सब की जानकारी हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट रहता है, तो हम उसको इस हिसाब से बता पाते। ये गोलाकार है, ये आयताकार है, वर्गाकार है, ये लंब रेखा है, ये समांतर रेखा है, ये कोण है, ये न्यून कोण है, ये अधिक कोण है, ये त्रिभुज है। ये सारी जानकारी हम भूमिति के अंतर्गत करते हैं, जिसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं बच्चों। जिसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री, भूमिति के अंतर्गत हम लोग करते हैं। तो भूमिति के अंतर्गत हम लोग क्या क्या सीखेंगे, हम उस पर भी एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले कोण और उसके प्रकार के बारे में जानकारी लेंगे। सभी लोग कोण के बारे में परिचित हैं। तो कोण के विभिन्न जो रूप हैं, कोण की रचना है, जैसा न्यून कोण आप जानते हैं, सम कोण जानते हैं, अधिक कोण जानते हैं, ये सब के बारे में, और भी विभिन्न प्रकार के कोण होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी लेंगे। एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, समांतर व लंब रेखा जिसको बोलते हैं पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, इसके बारे में भी हम सीखेंगे ज्योमेट्री के अंतर्गत। त्रिभुज, वर्ग, भुजा, शीर्ष बिंदु, इसके बारे में भी सीखेंगे हम। इसको बोलते हैं ट्राइंगल, स्क्वायर, साइड्स एंड वर्टिसेस। वृत्त, त्रिज्या, जीवा, व्यास, केंद्र, परिधि, अंतःभाग, बाह्य भाग, वृत्तचाप, ये सारी चीजें आपकी बुक में है 5वीं की गणित में बच्चों। तो वृत्त में हम क्या क्या, उसके बहुत सारे भाग हैं, क्या क्या सीखेंगे। माने सर्कल का रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, सेंटर, सरकमफेरेंस, इंटीरियर ऑफ द एक्सटीरियर आर्क ऑफ सर्कल्स, ये सारी चीजें हम उसमें सीखेंगे। परिमिति, त्रिभुज, त्रिभुज की परिमिति, आयत की परिमिति, वर्ग की, बहुभुजाकृत की, हम पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। विभिन्न आकृतियां जो हैं, आपके घर में जो भी कारीगर आता है ना, आपको जैसे लादी बैठवाना है या खिड़की दरवाजे लगाना, वो नाप लेता है और नाप के आकार की का उसका एरिया निकालता है। इसके बाद जो आपको बैठाना है, जैसे आप लादी बैठाते हैं तो एक लादी का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें डिवाइड कर देता और नंबर मालूम हो जाता है कि कितनी संख्या लगेगी। तो पेरीमीटर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और पॉलीगन। क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, माने एरिया, रेक्टेंगल और स्क्वायर का हम कैसे निकालते हैं। त्रिमिति वस्तु व रचना, हम तीसरी से पढ़े हैं त्रिमिति वस्तु रचना, 5वीं में भी है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स एंड नेट्स। आकृति बंध, जिसको बोलते हैं पैटर्न्स, आपके घर में जो लादी लगी है किस पैटर्न की है, ये सब की जानकारी हम इसमें भूमिति में करते हैं। घन व घनाभ, कोर, शीर्ष बिंदु, पृष्ठ, इसकी भी जानकारी हम इसमें करेंगे। क्यूब एंड क्यूबाइड, एजेस, वर्टिसेस एंड फेसेस। तो बच्चों, व्यवहारिक गणित में हम प्रॉफिट, लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे।
ज्योमेट्री में क्या सीखेंगे? एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, ट्राइएंगल, स्क्वायर साइड्स एंड वर्टिसेस, सर्कल, रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, सेंटर, सरकमफेरेंस, द इंटीरियर, द एक्सटीरियर, आर्क ऑफ सर्कल, पेरीमीटर, ट्राइएंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पॉलीगन, एरिया, रेक्टेंगल, स्क्वायर, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स एंड नेट्स और पैटर्न्स, क्यूब एंड क्यूबॉइड, एज, वर्टिसेस एंड फेसेस। ये सारी चीज़ें हम ज्योमेट्री के अंतर्गत सीखेंगे और 7 प्रश्न भी उससे पूछे जाते हैं, इसका भी ध्यान देना। लास्ट में है चित्रालेख। 7वां अपना क्या है बच्चों? चित्रालेख। चित्रालेख में हमने आपको शुरू में बताया कि इसे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 4 दूनी 4 पच्चे 20, 2 प्रश्न हम इससे पूछे जाते हैं। चित्र रूप जानकारी का आकलन, इसका उपयोग जैसे आप क्रिकेट खेलते हो ना, देखते हो कि चित्र देख करके कि मैंने पहले ओवर में कितने रन बने, दूसरे में कितने बने, तीसरे में कितने बने, ये सब की जानकारी हम चित्र रूप में देख करके उसका आकलन कर लेते हैं। तो कंप्रिहेंशन ऑन पिक्टोरियल इंफॉर्मेशंस, कंप्रिहेंशन ऑन पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन। तो बच्चों हम लोगों ने किसके किसके बारे में चर्चा किया? आप सबको याद भी आ गया होगा, इतनी बार सुना आप लोगों ने। तो हम लोगों ने सबसे पहले संख्या ज्ञान के बारे में, संख्या ज्ञान के बारे में, जिसको नंबर वर्क बोलते हैं, उसके बारे में देखा और उसके बारे में 7 टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले, बताने वाले हैं। इसके बाद संख्याओं की क्रिया, ऑपरेशन क्या है नंबर पर, हमने बताया। जोड़ की संक्रिया होती है, घटाने की संक्रिया होती है, गुणा की संक्रिया होती है, भाग की संक्रिया होती है, उस पर आधारित शाब्दिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो हम संख्याओं की क्रिया के बारे में, संख्या ज्ञान 0 से 9 तक की संख्या है, उससे हम कितने भी अंक की छोटी बड़ी संख्या बना सकते हैं। भिन्न, भिन्न में आपने देखा कौन कौन सी भिन्न है? व्यवहारिक भिन्न है, समहर भिन्न है, असमहर भिन्न है, दशमलव भिन्न है, पूर्णांक है, अपूर्णांक है, उसका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये सारी चीज़ें हम भिन्न के अंतर्गत सीखेंगे। महत्व मापन, मेजरमेंट, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है, लंबाई हुआ, द्रव्यमान हुआ, धारिता हुआ, समय का परिवर्तन हुआ घंटे मिनट में, ये सारी जानकारी हम समय माने दोपहर के पहले, दोपहर के बाद का समय, कहीं हम यात्रा करने जा रहे हैं तो कितना समय लगेगा, कब ट्रेन पहुंचेगी, टाइम टेबल, कैलेंडर, बर्थडे हमारा का भी, सारी चीज़ें हम महत्व मापन के अंतर्गत सीखेंगे। व्यवहारिक गणित में जैसे हमने बताया कि आप बाज़ार में जाते प्रॉफिट लॉस के बारे में सीखते हैं, व्यवहारिक गणित के बारे में, चित्रालेख, और सबसे ज़्यादा भूमिति के बारे में, भूमिति के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें, विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं, उसकी परिमिति कैसे निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसमें कोई चीज़ कितना समा सकता है, जैसे डिब्बा है उसमें कितना लीटर तेल आ सकता है, ये सारी चीज़ें हम बच्चों भूमिति की, माने पैरेलल लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, आयत है, वर्ग है, बहुभुजाकृति आकृति है, इन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों आज हम लोगों ने अपना अभ्यासक्रम गणित का क्या क्या है उसके बारे में हम लोगों ने 7 टॉपिक लिया था। संख्या ज्ञान, संख्याओं की क्रिया, भिन्न, भूमिति, व्यवहारिक गणित, महत्व मापन, मापन जिसको बोलते हैं, और चित्रालेख, ये सारी चीज़ें। और संख्या ज्ञान से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, संख्याओं की क्रिया पर कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, भिन्न से, भूमिति से, व्यवहारिक गणित से, महत्व मापन से, चित्रालेख, ये सब मिला करके जो 7 टॉपिक है बच्चों, हमने इसलिए अलग अलग बताया है, उस पर हमें उसी प्रकार से ध्यान देना है जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाए। तो संख्याओं की क्रिया से और महत्व मापन से, इस पर से 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों। तो इस पर हमें क्या करना, ज़्यादा ध्यान देना है। अगर हमारा संख्याओं की क्रिया, महत्व मापन ये तैयार हो गया तो 20 प्रश्न तैयार हो गए, 20 दूना 40 नंबर हम आराम से पा सकते हैं। भूमिति से 7 प्रश्न है, संख्या ज्ञान से 7 प्रश्न है, तो इस प्रकार से मिला के 7 से टॉपिक जो है उससे हमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों। तो 50 प्रश्न की हमें तैयारी करना है। ऐसा नहीं है बच्चों जो हम प्रश्न बताएंगे वही प्रश्न परीक्षा में
पूछे जाएंगे। हम लोग नमूना प्रश्न बताएंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न बहुत कठिन नहीं होते हैं, आसान भी रहते हैं, लेकिन समय कम रहता है कि जब तक आप वाचन करेंगे, समझेंगे, तब तक समय चला जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस, अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे। अभ्यास के ऊपर है कि आप प्रश्न पढ़ो और समझ लो, उसका उत्तर क्या होगा आपके दिमाग में आ जाएगा। और शॉर्टकट में लगाना है हमें, प्रश्न को संक्षिप्त रूप में लगाना है, उसका उत्तर हम जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकें, ये सारी टेक्निक हम सिखाएंगे और यही सीखना है। और ये सीख जाएंगे जल्दी से जल्दी प्रश्न को समझना और हल करना, तो हम सारे प्रश्नों को कर ले जाएंगे और आराम से स्कॉलरशिप हम पा सकते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने अपना अभ्यासक्रम क्या है, ये पहला वीडियो है, इसलिए हमने अभ्यासक्रम के बारे में, कि अभ्यासक्रम के बारे में जानकारी रहेगी कि हमें क्या क्या सीखना है, कैसा हमारा फॉर्मेट जो प्रश्न पूछा जाता है किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में हम आपको संख्या ज्ञान से शुरू करेंगे। तो संख्या ज्ञान में सबसे पहले आपका गणित का पहला पाठ भी है कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या चिन्ह और रोमन संख्या चिन्ह के बारे में, उससे प्रश्न कैसे बनते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। बच्चों, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें कुछ प्रश्न दिए रहेंगे। आप वीडियो देखने के बाद उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलना, उसको हल करना और उसमें आप अपने सुझाव दे सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।